तो हमने हॉस्पिटल से हम्पी जाने के लिए डायरेक्ट ऑटो कर लिया था। ऑटो वाला 300 बोल रहा था, हमने 250 में डन कर लिया। अगर आप बस से जाना चाहते हो तो आपको वहाँ से बस स्टैंड जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 80 से 100 रुपये देने पड़ेंगे, और देन 30 रुपीज़ पर पर्सन दे के आप बस से डायरेक्टली हम्पी जा सकते हो। अभी यहाँ पे हमने एक होम स्टे लिया है, और होम स्टे के प्राइसेस अभी थोड़े से हाई चल रहे हैं, बिकॉज़ अभी जो है वो पीक सीज़न है हम्पी विज़िट करने का, इसीलिए। और वैसे हमारी ट्रेन आ गई थी हॉस्पिटल अराउंड 3 के आसपास। देन वहाँ से यहाँ आने के लिए हमें अराउंड 1 घंटा लगा, बिकॉज़ वो ऑटो वाले के साथ बार्गेन वगैरह करना पड़ा। वो नॉर्मली आपको एक 250-300 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे छोड़ देंगे डायरेक्टली हम्पी से, या फिर आप 50 रुपीज़ दे के वहाँ से बस स्टैंड जा सकते हो, एंड बस स्टैंड से फिर बस पकड़ सकते हो, जो कि आई थिंक 30 रुपीज़ पर पर्सन होता है। और यहाँ पे आपको अराउंड 1000 रुपीज़, अगर वो पीक सीज़न रहा तो आपको यहाँ पे पर डे के अकॉर्डिंग होम स्टेज मिल जाएंगे, एंड आप 1 रूम या 2 रूम ऐसे उनके साथ थोड़ा सा नेगोशिएट करके आप यहाँ पे विलास ले सकते हो। अब ये जो हमने यहाँ पे होम स्टे लिया है वो विरूपाक्षा टेम्पल के बहुत नज़दीक है, सो हम यहीं से विरूपाक्षा टेम्पल जाएंगे, और बाकी के जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट लोकेशंस है नज़दीक पास वाले, वो यहीं से कवर करेंगे। तो मैं आपको ये स्टे भी दिखाऊंगा, बट पहले अभी हम चलते हैं विरूपाक्षा टेम्पल के दर्शन करने। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे जितने स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे एंशिएंट ही है। अब हम आ चुके हैं विरूपाक्ष मंदिर के पास। यह मंदिर हम्पी का सबसे प्राचीन और जागृत मंदिर है, जो भगवान शिव के रूप विरूपाक्ष को समर्पित है। इस मंदिर का मेन एंट्रेंस, जिसे गोपुरम कहते हैं, लगभग 165 फीट ऊंचा है और बहुत दूर से दिखाई देता है। इस गोपुरम की दीवारों पर देवी देवताओं, मिथिकल एनिमल्स और कथाओं की बारीक नक्शीकाम की गई है। यह मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आता है और हम्पी की पहचान माना जाता है। अगर इस मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो ये मंदिर 7वीं शताब्दी से भी पहले का माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य के राजा श्री कृष्णदेव राय ने 16वीं सदी मतलब 16th सेंचुरी में इस मंदिर का विस्तार कराया था और उस गोपुरम को बनाया था। ये हम्पी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो मुगल आक्रमण के बाद भी नष्ट नहीं हुआ था और आज भी यहाँ पर नियमित रूप से पूजा होती है।
अब यह मंदिर लगभग 1300 सालों से लगातार पूजा के लिए सक्रिय है, जिसका मतलब होता है कि 1300 सालों से लगातार हर रोज यहाँ पर पूजा होती है, जो कि बहुत ज़्यादा दुर्लभ माना जाता है। इस मंदिर के पुजारियों का परिवार पीढ़ियों से यहाँ सेवा में है और उनके वंशज आज भी यहाँ पूजा करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये मंदिर वहाँ है जहाँ देवी पंपा, जिन्हें तुंगभद्रा का प्रतीक माना जाता है, उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए तप किया था। मंदिर परिसर में कई छोटे मोटे रहस्यमय सुरंगों और बंद कमरों के बारे में कहा जाता है कि वो पुराने समय के गुप्त रास्ते थे। आसपास के पत्थरों पर बनी संरचनाएं और इन पत्थरों के खंडर इस जगह को और भी ज़्यादा रहस्यमय और ऐतिहासिक बनाते हैं। अब हम जा रहे थे हेमकूट पर्वत की ओर। हेमकूट पर्वत विरूपाक्ष मंदिर के ठीक बगल में स्थित है और पत्थरों की सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर पहुंचा जा सकता है। ऊपर से हम्पी का पूरा दृश्य दिखाई देता है, तुंगभद्रा नदी, मंदिर के गुंबद और दूर दूर तक फैले खंडर। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय यह जगह बहुत ज़्यादा शांत और फोटोजेनिक लगती है। ये पर्वत भगवान शिव से जुड़ी पौराणिक कथाओं, सुंदर पत्थरों के मंदिरों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। अब इस पर्वत के इतिहास के बारे में कहा जाए तो ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने यहीं पर कठोर तपस्या की थी और यहीं पर देवी पार्वती ने शिव को पाने के लिए तप किया था और अंत में उनका विवाह भी यही हुआ था। इस कारण ये स्थान शिव भक्तों के लिए बहुत खास माना जाता है। हेमकूट का मतलब होता है सोने से ढकी हुई पहाड़ी, जो दर्शाता है कि कभी ये जगह कितनी ज़्यादा दिव्यता से जगमगाई होगी। पूरी पहाड़ी पर फैले हुए 30 से अधिक छोटे बड़े मंदिर जो ग्रेनाइट पत्थरों से बनाए गए हैं। इन मंदिरों में ज़्यादातर शिवलिंग, त्रिशूल और नंदी की मूर्तियां मिलती है। यहाँ के मंदिरों की छतें चौकोर और सपाट है, जो हम्पी की खास वास्तुकला शैली को दर्शाती है। इसे पूर्व द्रविड़ शैली कहा जाता है। हेमकूट की पहाड़ी पर पत्थरों की दीवारें आज भी खड़ी है, जो प्राचीन सुरक्षा और सीमाओं का संकेत देती है। यह इलाका एक समय पर धार्मिक शिक्षा और साधना का प्रमुख केंद्र था। स्थानीय आज भी मानते हैं कि यहाँ ध्यान और साधना करने पर विशेष ऊर्जा का अनुभव होता है। तो हमने भी थोड़ा टाइम यहाँ पर स्पेंड किया, थोड़ा ध्यान और साधना करने की कोशिश की। अब शाम के ऑलमोस्ट 7 बज चुके थे और हम आ चुके थे यहाँ का बाज़ार एक्सप्लोर करने, जो कि हम्पी गांव के एकदम बीचों बीच था और हमारा होम स्टे भी यहाँ से बहुत ही पास में था। तो हमने सोचा कि इस बाज़ार को क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए। अब इस बाज़ार की बात करूँ तो इस बाज़ार में बहुत सारी छोटी मोटी दुकानें थी। तो इस बाज़ार में आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी हम्पी की यादों को समेटने के लिए मिल जाएंगी। अब हमें भूख लग गई थी, सो हम यहाँ के कुछ अलग अलग रेस्टोरेंट्स चेकआउट कर रहे थे और जनरली मुझे एक बात फील हुई कि यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स की वाइब थी वो यहाँ के स्पिरिचुअल वाइब्स के साथ मैच ही नहीं हो रही थी। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स और इसके ऊपर इन डिटेल थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, सो स्टे ट्यून फॉर दैट।